हुजूर, आपने ठीक होने के लिए 1,44,000 लीटर ऑक्सीजन की खपत की है। तब इसे प्रकृति को वापस देने के लिए 10 पेड़ लगाएं। यह एक कोविड-19 रोगी से आईसीयू में 1 सप्ताह बिताने के बाद डिस्चार्ज सारांश पोस्ट रिकवरी पर की गई अपील है। अपील सही राग पर प्रहार करती है और वांछित प्रभाव छोड़ती है। मैंने इस वर्ष 10 से अधिक पेड़ लगाने और संरक्षित करने का संकल्प लिया है। कोविड-19 ने मुझे प्रकृति से मुफ्त में मिलने वाली ऑक्सीजन की कीमत और महत्व का एहसास कराया। एक 41 वर्षीय महिला ने कहा, जिसे 22 अप्रैल को शहर के गेटवेल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अस्पताल ने इसका उल्लेख करना शुरू कर दिया है। अस्पताल में भर्ती एक कोविड पॉजिटिव रोगी को दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा वसूली के बाद कम से कम 10 पेड़ लगाने और संरक्षित करने की अपील के साथ। सर, अगर बात की जाए तो कोविड सेकंड वेव में देखने में आया है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी और बहुत ज़्यादा तकलीफों से हॉस्पिटल प्रशासन और पूरे देश को गुजरना पड़ा है ऑक्सीजन के चलते। लेकिन आपने एक संकल्पना नई शुरुआत की है कि पेशेंट को जो ऑक्सीजन लगा है, जितना क्वांटिटी में लगा है उतना आप उनको झाड़ लगाने के लिए आप उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो ये कहाँ से ये निकला, ये जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली, क्या कहेंगे आप? तो एक्चुअली ऐसा है कि मैं काफ़ी नेचर के करीब हूँ और मेरा जो बचपन है वो नीरी कॉलोनी जो बोलते नीरी में पूरा बीता है, जहाँ पे काफ़ी हरियाली है। तो आपने जैसे इस बार देखा होगा कि हम लोग एक्चुअली नेचर को ग्रांटेड लेते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम कितने सब लीटर्स, तो आपको बताऊं कि हम लोग 10,000 लीटर ये जो हवा रोज हम लेते हैं और उसमें 6,000 लीटर हम हर रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं नेचर से। पर इसका हमको अभी तक कभी ज्ञात नहीं हुआ जब तक ये हमें जो देखा किल्लत जो ऑक्सीजन की हुई और हाहाकार मच गई सारे देश में ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन की कमतरता हुई। तो एक ऐसी पेशेंट मेरे पास आया जब बहुत ज़्यादा समस्या थी कि अरे सर ऑक्सीजन के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उसको यहाँ से प्रोक्योर कीजिए। मैंने कहा देखो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है और आपने अब तक क्या किया। उसने कहा ऑक्सीजन तो हमें बोले पेड़ से मिलता है। तो मैंने कहा आज तक आपने कभी पेड़ लगाया एक भी? तो वो एकदम चुप हो गया। फिर मेरे को वहाँ से आइडिया आया कि इन लोग को फिर रियलाइज़ कराने के लिए, क्योंकि हमें कोई नेचर में भी देना है। और मैंने कहा कि ये वाला मौका बहुत अच्छा है जब लोगों को ऑक्सीजन की शायद महत्व अभी कुछ यारी समझ में आ रही है और हम रोज ही ऑक्सीजन लेते हैं और जो कि हमको नेचर फ्री में देता है। जब यहाँ एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और जब ऑक्सीजन लगता है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे वेंटिलेटर पे पेशेंट जब जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है, उसका हमको बिल चुकाना पड़ता है और बिल के बाद भी हमें फिर ऑक्सीजन मिलती नहीं है। तो इसका मैंने फिर एक ऐसा प्रण किया कि जो भी पेशेंट मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा उसके मैं डिस्चार्ज कार्ड में एक मैं पूरा मेंशन करूंगा, उसमें इसका मैं ये सब जिक्र करूंगा कि उन्होंने कितने हजार लीटर ऑक्सीजन लेने के बाद में वो ठीक हुए हैं। तो अब जैसे कोई अगर पेशेंट में 10 दिन है तो उसको फिर जो भी 5 लीटर पर मिनट लगा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली कितना उनको ऑक्सीजन लीटर में लगा है और इसके लिए उनको पेड़ हमने लगाने के लिए जागरूक किया था। हम लोग हर एक को 10 पेड़ लगाने बोल रहे हैं और मेरे ही एक पेशेंट ने इसका संकल्प भी लिया है और उन्होंने एक पूरा गार्डन बनाया है और पूरे कार्टून में जगह लेके और वो काफ़ी स्प्रेड भी कर रहे हैं ये बात। तो ये एक चीज़ है जिसमें अभी शायद लोगों को रियलाइज़ हो, क्योंकि हमको रियलाइज़ नहीं होता है जब तक हम उसकी कीमत नहीं चुकाते। और जबकि रोज ही हम सांस ले रहे हैं, रोज ही हम इससे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमें उसका कुछ भी बिल को पैसा चुकाना नहीं पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये वाला एक अच्छा एक टाइम रहेगा लोगों को शायद बताने के लिए और उनमें फिर ये जो जागरूकता पैदा करने के लिए कि हमें ये जो ट्रीज और ये जो वृक्षों को फिर लगाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमें ऑक्सीजन फ्री में देते हैं। ये तो सर बात की आपने, आप पेशेंट को बता रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की अगर बात की जाए जिनको कोविड नहीं भी हुआ है लेकिन वो फिर भी पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हर बार संकल्प लिया जाता है झाड़ लगाए पर्यावरण बचाए, लेकिन कोई इसके तरफ ध्यान नहीं देता। आप जनता को क्या समझेंगे? तो मैं तो चाहूंगा कि हर एक दिन हर एक जन अपने इस बारे में बिल्कुल ये सब जागरूक रहे कि हमारी जो प्रकृति है उसकी भी प्रति से जागरूक रहें। क्योंकि आपने देखा है कि हम लोग ने जैसे प्लास्टिक प्रकृति को दिया, प्लास्टिक में ही फिर हमें से पहना दिया प्रकृति ने। हम लोग पीपी की प्लास्टिक में पहन के आना पड़ता है। तो क्या है कि इसका जो भी दुरुपयोग होता है उसका फल हमें कुछ भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इसके साथ जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट जो है, अब देखा था हमने कि जब पूरा लॉकडाउन होता है तब हवा कितनी स्वच्छ होती है, आप बाहर देखते हैं कितना अच्छा सब लगता है। तो हमें आई थिंक इसकी भी प्रति जागरूकता हो कि हमें बिल्कुल ट्रीज तो लगाने चाहिए। हमारे लाइफ टाइम में हमें शायद हर शायद बर्थडे और हर शायद जन्मदिन में 1 या 2 पेड़ तो लगाना ही चाहिए।